वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथन के बारे में कुछ विशेष जानेंगे। इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं। तो चलिए इसे पीपीटी के थ्रू एनालाइज करते हैं। व्हाट इज पाइथन? सिंपल वे में पाइथन इज ए सिंपल एंड स्मॉल बट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन एक साधारण और छोटा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। तो चलिए कुछ इसके फीचर्स को देखते हैं। इसके लिए हम पीपीटी बना के रखे हैं। इसके थ्रू हम बारी बारी से देखते हैं इसके फीचर्स को। ये तो हम देख चुके हैं। व्हाट इज पाइथन? एक सिंपल छोटा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट, इसके फीचर्स को जानते हैं। इट इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड and reliable language that is very simple and uses English like words. It has a very fast library of modules to support integration of complex solutions from pre-built components. ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जो हमारी जो भाषा है, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसे कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें बहुत हद तक मशीनी भाषा का यूज किया जाता है। उसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जैसे सी, सी प्लस प्लस, ये सब जो है ये थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज है। यहाँ इसका दूसरा पॉइंट इंटरप्रेटेड है। इट मीन्स ये रन टाइम में ही कंपाइल्ड हो जाता है, और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले कंपाइल्ड होता है, उसके बाद जो प्रोग्राम हम रन करेंगे वो रन होता है। लेकिन इसमें पहले ही इंटरप्रेटेड हो जाता है। इंटरेक्टिव यानी जैसे इंटरफेस जो है इसका, ये इंटरेक्टिव है। तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह का जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। कोड का ये अरेंजमेंट का तरीका होता है। आगे है रिलायबल, यानी विश्वसनीय भी है, बहुत साधारण है, और इसका जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता है। It has a vast library of modules to support integration of complex solution from pre-built components. यानी इस प्रोग्रामिंग के अंदर हमें जो टास्क सॉल्व करना है, इसके लिए जो हमें पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तो बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के टास्क के लिए इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया गया है। बहुत सारे हैं इसमें, जो हमारे कार्य को बहुत ही सरल बना देता है। कठिन से कठिन
कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस जो है वो आसान हो जाता है। अगला पॉइंट, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सपोर्टेड है, यानी नेट पर जैसे गिटहब है या और कोई वेबसाइट पर इसका जो प्रोजेक्ट है उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी उसे यूज कर सकता है, एडिट कर सकता है और रन कर सकता है। इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे एक ही कोड को हम विंडोज में, मैक ओएस में, लिनक्स में, एंड्रॉयड में हम चला सकते हैं। कुछ अन्य इसका फीचर्स है, सिंपलिसिटी। इसके प्रोग्राम को पढ़ने लिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो, बिल्कुल समझ आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। इजी टू लर्न, अब पहले ही क्लियर हो चुका है कि जब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है तो पढ़ने में तो आसान होगा ही, सीखने में आसान होगा ही। प्रोग्राम रिटेन इन पाइथन इज क्लियरली डिफाइंड एंड इजीली रीडेबल। ये बहुत आसानी से इसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही साधारण होता है और इसमें जो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हालांकि ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसमें बिल्कुल थोड़े से हैं और ये भी क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स के रूप में है। वर्सेटैलिटी, it's supposed to development of a wide range of applications from simple text processing to www browsers to games। इसका प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। साधारण टेक्स्ट एडिटर से, टेक्स्ट एडिटर को हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बोल सकते हैं, तो साधारण टेक्स्ट एडिटर से लेकर www करके जो हम वेबसाइट सब देखते हैं, सारे के सारे हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक कि गेम का भी डेवलपमेंट इसमें हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंतर्गत आता है क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे कोड का पैकेजिंग करने का, अरेंजमेंट करने का, कोड जो हम लिखेंगे, कोई जो पैकेज बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो उसको हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, उसी सब का ये तरीका होता है, जिससे ये बहुत आसान हो जाता है। एक प्रोग्राम हम बनाए, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी को जब दूसरे प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में हम यूज करना चाहें तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि एक जगह इसके कोड को हम लिखेंगे और अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम इसे रन कर सकते हैं। विंडोज़ में लिखेंगे, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये तीनों चारों में हम चला सकते हैं इसको। किसी एक में लिखेंगे तो दूसरा सब में हम इसे चला सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसका जो लाइब्रेरी सब है, ये बहुत भारी मात्रा में हमको उपलब्ध हो जाता है। हालांकि बहुत सारा प्री-बिल्ट पाइथन के साथ ही आता है, खाली आपको इंपोर्ट करना है
और उसे यूज करना है। अब एग्जाम्पल में है फाइल हैंडलिंग के लिए जो चाहिए लाइब्रेरी, ये भी इसमें उपलब्ध है। वेब डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरी है, डाटा एनालिसिस के लिए लाइब्रेरी है, मशीन लर्निंग, जीयूआई डेवलपमेंट जैसे टिक इंटर, कस्टम टिक इंटर और भी बहुत सारा है। ये सब हमारे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट टाइम को कम कर देता है, हम इजीली डेवलप कर लेते हैं। डायनामिकली टाइप्ड अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है हमको, लेकिन इसकी एक खास विशेषता है कि इसमें हम डाटा टाइप नहीं भी डिफाइन करते हैं तो रन टाइम में ये खुद ही डिसाइड कर लेता है कि ये डाटा किस टाइप का है। तो पहले से हम डिक्लेयर नहीं भी करें तो चलेगा। हालांकि डाटा टाइप को डिक्लेयर कर लेना अच्छा होता है। यदि आप नहीं भी करें तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है डाटा के टाइप को। जैसे के लिए x इक्वल टू यहाँ 10 लिखे हैं, x एक वेरिएबल लिया और उसमें 10 असाइन कर दिया है, तो 10 तो इंटीजर है। यहाँ इंट x हमने नहीं लिखा है, x जो है इंटीजर टाइप का है, ये हमने नहीं लिखा है। ये खुद ही डिसाइड कर लेगा कि x एक इंट टाइप डाटा है। दूसरी बार हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू हेलो, डबल कोट के अंदर है तो ये स्ट्रिंग हो गया, तो ये खुद ही डिसाइड कर लेगा। ऐसे टाइप कास्टिंग में इसको जब हम कन्वर्ट करते तो strx लिखते, लेकिन यहाँ ये खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स।